देश की राजधानी दिल्ली में चल चुकी हैं 400 नई बसें, यानी कि देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव। आइए जानते हैं ये बड़ी सौगात दी है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को। आइए अब जानते हैं क्या खास है इन बसों में, ये बसें किस तरह से अन्य बसों से अलग हैं। पहली बात तो इसके नाम में ही छुपा है देवी के इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, यानी कि इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ ये बसें छोटी होने के कारण ये दिल्ली के ऐसे इलाकों में पहुंच सकती हैं जहां पर बड़ी बसें नहीं पहुंचती और जहां मेट्रो नहीं पहुंचती हैं, यानी कि दिल्ली के कंजेस्टेड एरिया में ये बसें पहुंचेंगी और दिल्ली की जनता इनका लाभ उठा पाएगी। आपको बता दें, जो पुरानी बसें थी वो सीएनजी की बसें थी, जिसमें हमें कई घटनाएं देखने को मिलती थी, जैसे कि बड़ी बसें होने के कारण उनको मोड़ने में दिक्कत आती थी और वो सीएनजी होता था उन बसों में, तो उनमें आग की घटनाएं भी होती थी। परंतु जो ये 400 नई मिनी बसें लॉन्च की गई हैं देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी देवी के नाम से, क्या होगा इन बसों में खास? जी हाँ, इन बसों में खास है कि ये छोटी हैं, इन्हें मोड़ने में आसानी होगी। दिल्ली के जो कंजेस्टेड एरिया है, जो दिल्ली में जो गलियां हैं, वहाँ आराम से पहुंच सकती हैं ये बसें। इसके साथ आपको यही बता दें कि जो इन बसों का जो प्लान था वो दिल्ली की पूर्व सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था, जिनका नाम रखा गया था मोहल्ला बस सेवा। परंतु प्लान तो केजरीवाल था, पर शुरुआत करने का मौका मिला है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। आपको बता दें, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22 अप्रैल को दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 300 हरी बसों को हरी झंडी दिखाई थी और अब दिल्ली को मिल चुकी हैं 400 नई बसें, जो कि अब दिल्ली की सड़कों पर आपको चलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बताते हैं कि देवी जो कि इलेक्ट्रिक बसें, इनमें क्या खास है? इनमें खास है इन बसों में है 23 सीट्स। जी हाँ, जिसमें 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 13 यात्रियों के खड़े होने की जगह है इन बसों में। वहीं लगभग 45 मिनट के चार्ज पर ये बसें 200 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, जो देवी बसें इलेक्ट्रिक बसें, ये 196 किलोवाट क्षमता वाली 6 बैटरी पैक से लैस हैं। इन बसों का किराया काफी कम होगा, कम से कम हम कह सकते हैं इनका किराया 10 रुपए और अधिकतम इनका किराया 25 रुपए तक का टिकट होगा। महिलाओं के लिए ये एकदम मुफ्त है। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बड़ा तोहफा दिल्ली की जनता को। सिर्फ दिल्ली की जनता को सिर्फ बस नहीं मिली है, दिल्ली की जनता को मिल गया है बस से भी खास। क्या खास? मेट्रो तक तो सफर कर लिया, मेट्रो से घर तक कैसे जाए? रिक्शा में जाए? जी नहीं, अब उसके लिए आ गई हैं दिल्ली में चमचमाती हुई 400 मिनी बसें, जब दिल्ली के कंजेस्टेड एरिया में पहुंचेंगे, गलियों तक जहां बड़ी बसें नहीं पहुंचती। साथ ही आप जो देश की राजधानी दिल्ली इतनी प्रदूषित रहती, शायद इसी के साथ प्रदूषण में भी कमी देखने को मिले, क्योंकि इन बसों में क्या खास है? ये बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। जी हाँ, इनसे किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होगा। ये बसें बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही आसानी से दिल्ली की जनता को उनके स्थान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ने कुछ ही दिन पहले कहा था, आ रही है देवी दिल्ली की हर धड़कन को हरियाली की नई दिशा देने। तो हम कह सकते हैं कि देवी अब आ चुकी है, दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए नजर आएंगे आपको ये हरी कलर की छोटी मिनी बसें, और ये दिल्ली के कोने कोने में पहुंचेंगी। तो हम इसे कह सकते हैं दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बड़ा कदम, उनका एक बड़ा कार्य, क्योंकि जब से वो सत्ता में आई है ऐसा कोई दिन नहीं होता जो हमें रेखा गुप्ता के बड़े बड़े कार्यों के बारे में सुनने को नहीं मिलता। तो बदलाव की लहर तेजी से जारी है, कहीं पर सरकार अच्छा काम कर रही है तो कहीं पर कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि एक गलती की बात हम करेंगे कि जो 2500 वाली योजना थी वो अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, और ये भी एक नया अपडेट आया है उस योजना के में। इसी के साथ 2500 वाली योजना में ये भी अपडेट आया है कि जो 2500 की राशि है वो पूरी एक साथ नहीं मिलेगी, उसका कुछ हिस्सा एक निश्चित समय के पश्चात ही मिलेगा। तो ये थे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बड़ा कार्य दिल्ली की जनता के लिए। 400 नई ईवी बसें चलने वाली हैं दिल्ली की सड़कों पर। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।